मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिटलरशाही मुर्दाबाद हिटलरशाही मुर्दाबाद तुगलकशाही मुर्दाबाद 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 तुगलकशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदीशाही मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद 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 तुगलकशाही मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद हिटलरशाही मुर्दाबाद हिटलरशाही मुर्दाबाद तुगलकशाही मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद मोदीशाही मुर्दाबाद मोदीशाही मुर्दाबाद मोदीशाही मुर्दाबाद मोदीशाही मुर्दाबाद तुगलकशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी हिटलरशाही मुर्दाबाद 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 तुगलकशाही मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 मोदीशाही 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 मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2023 का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से ही कई ऐसे मामले, कई ऐसे बड़े चीजें देखने के लिए मिली इस शीतकालीन सत्र के दौरान जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि इतनी पैनल की सिक्योरिटी को तोड़कर संसद में घुसना और इस तरीके के हमले को अंजाम देना, भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। 1200 करोड़ की लागत से बनी नई संसद भवन में कई ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं जो पुरानी संसद में नहीं हुई। सबसे पहला मामला जो देखा गया कि नई संसद भवन के पहले ही सत्र में एक सांसद ने दूसरे दल के सांसद पर अमर्यादित टिप्पणी की। उसके बाद शीतकालीन सत्र में देखा गया कि सुरक्षा में चूक होती है और अब एक और ऐसी चीज जो पहली बार हुई, 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर दिए गए हों, ये इतिहास में पहली बार हुआ। विपक्ष के 140 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और इसमें विपक्ष के कई दिग्गज नेता शामिल हैं, जैसे कि कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव। नाम बहुत सारे हैं, अगर सबको गिनने लगेंगे तो शायद यहाँ पर जो कह सकते हैं वो लिस्ट है वो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि अपने आप में बेहद बड़ी बात है कि 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो, ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम विपक्षी दल के जितने भी सांसद हैं वो आज संसद भवन के गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद ये दूसरा ऐसा मामला है जो अब सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है कि क्या वाकई में लोकतंत्र के मंदिर में अब लोकतंत्र को बनाने वाले, बचाने वाले ही अब इस तरह की चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 140 सांसदों को सस्पेंड करने के पीछे की आखिरकार वजह क्या है। विपक्ष के बयान को अगर सुने तो वे साफ तौर पर इसे तानाशाही बताते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवाएंगे आपको विपक्ष से सस्पेंड हुए उन कुछ नेताओं के बयान के आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है सभापति के इस फैसले को लेकर। सुनिए जरा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो,
सुना था। तो देखा आपने और सुना भी। सवाल लगातार ये बन रहा है कि विपक्ष जो दावा कर रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है, ये सीधे सीधे विपक्ष का नहीं बल्कि लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ऐसा ही देखा गया जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया, तब भी विपक्ष इसी तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर करता हुआ नजर आया और अब 140 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद विपक्ष ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर विपक्ष को अब संसद से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र को खत्म करने जैसी बात है और अगर ये तानाशाही अब भी नहीं रुकी तो आने वाले समय में देश का भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता इस पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।